friends, namaste, welcome back to my channel. I hope you guys are doing good and we are also good here. So आज का जो ब्लॉग है वो तो आपको पता ही चल गया होगा थंबनेल से कि आज का जो ब्लॉग है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये बेसिकली ब्लॉग रहेगा कि पोस्टमार्टम रिकवरी एंड जो भी डाइट प्लान और डाइट चार्ट क्या था व्हेन आई डिलीवर्ड अ बेबी एंड आफ्टर हैविंग अ बेबी, मैंने कौन कौन सी डाइट फॉलो करी थी सुबह से लेकर रात तक। तो वो सारा जो है मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगी। एंड वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई wanted to say, I mean, hats off to all the women who have delivered and will deliver the baby and seriously ये जो प्रेगनेंसी का टाइम है इट्स सो आई मीन हैप्पी टाइम और हेल्दी टाइम और अपना क्रूशियल टाइम होता है। तो इसमें वुमेन्स को जितना हो सके अपना टेक केयर करना चाहिए, बेबी का टेक केयर करना चाहिए एंड आफ्टर हैविंग अ बेबी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द बेबी एज वेल। वुमेन्स को भी अपना जो है बहुत ज़्यादा अपना बॉडी का जो है वो केयर करना चाहिए बिकॉज फर्दर आपको ही बेबी को टेक केयर करना है। और ये जो आपकी हेल्थ है ये ऑब्वियसली ये जितना भी आपकी लाइफ है ये वहाँ तक जो है वो आपको हेल्प करेगा। सो वीडियो को ज़्यादा स्ट्रेच ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि मेरी जो डाइट थी वो क्या थी। तो ऑब्वियसली व्हेन आई हैड माय बेबी तो उस टाइम पे यहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई नहीं था इन द सेंस कि हमारे पेरेंट्स नहीं थे। ऑब्वियसली हमें खुद ही अपनी टेक केयर करनी थी। तो बहुत सी चीज़ों का जो है मुझे पहले से पता भी था व्हेन आई डिलीवर्ड माय फर्स्ट बेबी। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि मेरा जो डाइट चार्ट था, मेरी क्या डाइट थी आफ्टर डिलीवरी, मेरा सी सेक्शन था और सी सेक्शन के बाद जो थी मेरी क्या डाइट थी, खाने में हम क्या खाते थे, क्या फ्रूट्स था, क्या वेजिटेबल्स थी या जो भी डाइट थी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे व्हेन आई डिलीवर्ड माय बेबी तो मैंने 3 मंथ्स तक जो जो मेरी डाइट थी दैट वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। आई वॉज सो मच कॉशियस अबाउट माई हेल्थ, अबाउट माई बेबी। तो ऑब्वियसली हर एक वुमेन होती है जो भी मदर बनती है, तो और ये इम्पॉर्टेंट भी है अपनी हेल्थ का टेक केयर करना। तो उसमें क्या रहता था कि मॉर्निंग में जो मेरी डाइट रहती थी वो था ओटमील, जिसे हम दलिया बोलते हैं, अपना देसी दलिया। नॉट आई मीन आजकल तो बहुत मार्केट में आ रहे हैं, रोस्टेड आ रहे हैं, उसमें दूध डाल के लोग खाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन जो मेरी डाइट थी मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी कि जो दलिया होता था हम उसको दलिया को घी में रोस्ट करके उसको अपना दूध में डाल के, तो मुझे दूध वाला दलिया पसंद था तो मैं दूध वाला दलिया खाती थी। कुछ लोगों को नमकीन दलिया वेजेस डाल के पसंद होता है, तो ये अपनी अपनी चॉइस है। बट ओट मिल इज़ वेरी हेल्थी होता है और ये ब्लड आई मीन अपना ब्लड भी बहुत ज़्यादा बनाता है क्योंकि ऑब्वियसली ड्यूरिंग डिलीवरी ब्लड बहुत ज़्यादा रिलीज ब्लड होता है, तो उसके बाद ऑब्वियसली ब्लड का बनना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो दलिए से एक तो मिल्क की प्रोडक्शन बहुत होती है। सो दलिए के साथ साथ जो मेरा सेकंड था वो मैं मॉर्निंग टाइम पे चीला खाती थी। चीला आप अंडरस्टैंड करते हैं कि सूजी को अपना दही में भिगो के एंड थोड़ा सा उसमें गर्म पानी डाल के उसमें थोड़ा सा बेसन डाल लिया और उसमें सारी वेजेस डाल ली, हेल्दी वेजेस लाइक जैसे स्पिनच डाल लिया, स्पिनच के साथ आपने ग्रेटेड कैरेट्स डाल ली और भी अगर आपको लगता है तो कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। तो वो चीला बना के दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी। और मॉर्निंग टाइम में आप एम्प्टी स्टमक जो है वो पपाया भी खा सकते हैं। इवन पपाया इज़ वेरी वेरी गुड, हेल्थ के लिए बहुत सही है बिकॉज आफ्टर डिलीवरी बहुत से ब्लड टिश्यूज़ जो हैं वो अपना रिलीज़ होते हैं, तो ये अपनी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इवन आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है और बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है। जो मेन चीज़ है ऑब्वियसली जो जिसे हम ब्लैक ब्लड बोलते हैं, तो आफ्टर डिलीवरी वो बहुत ज़रूरी होता है उसका निकलना, अदरवाइज आपको इन फ्यूचर जो है वो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए पपाया जो है मैं मॉर्निंग में पपाया भी खाती थी। एंड एक ओटमील हो गया, चीला हो गया एंड साथ में सूजी का हलवा। सूजी का हलवा इज़ वेरी वेरी हेल्दी, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो सूजी का
हलवा भी मैं बना के खाती थी। एंड कई लोग दूध भी पीते हैं, दूध के साथ ले लिया। मैं मोस्टली अपना जो था ये चाय के साथ लेती थी। एंड उसके बाद और आफ्टर डिलीवरी क्या होता है कि बहुत जल्दी आपको भूख लगती है, बिकॉज आप बेबी को फीड करते हैं। तो भूख जो है वो 1 डेढ़ 2 घंटे में, इट डिपेंड्स लाइक बॉडी टू बॉडी, बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो उसके बाद जो मेरी अराउंड 11 और 11:30 के अराउंड मेरी जो डाइट होती थी, आई यूज टू ईट एवोकाडो। सो एवोकाडो में मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ। आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपका ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इट्स रिच इन फाइबर, तो बहुत ही अच्छा आई मीन एवोकाडो होता है। बट कुछ प्लेसेस में ऐसा है कि लाइक इन फ्यू प्लेसेस इन इंडिया इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बट दैट इज़ फाइन, अगर वो नहीं मिल पाता है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप अदर डाइट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं एवोकाडो ब्रेड खाती थी, वो भी मैं चाय के साथ। समटाइम्स आई यूज टू ईट विद टी के साथ भी, लेकिन कई बार मैं ऐसे भी खा लेती थी। तो एवोकाडो इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द हेल्थ। एंड अराउंड 1:30 के अराउंड जो है 1:30 के अराउंड हमारे जो दाल बनती थी। तो दाल अपना मूंगी की, जो हरी मूंगी होती है, हरी मूंगी की दाल बनती थी। और अपना जो मसर की दाल होती है, रेड कलर और रेड और ऑरेंज येलो कलर जो है, वो मूंगी मसर की मिक्स दाल बनती थी। और इसमें जो है हम लोग बहुत हाई टेम्परिंग नहीं करते थे कि बहुत से मसालास डाल दिए या आपने बहुत सी मिर्ची डाल दी, लाइक दैट। बहुत मतलब ब्लैंड फूड होता था, आप कह सकते हैं कि उसमें नॉर्मल थोड़ा सा उसमें ऑयल डाला, ऑयल में थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देते थे। अगर कड़ी पत्ता नहीं है दैट इज़ ऑल्सो फाइन। सो कड़ी पत्ता डाला एंड जीरा, तो वो जीरे का तड़का लगता था। एंड इट गोज टिल 3 months, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई वॉज ऑन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे थी। आई मीन समटाइम्स आई फील कि कुछ चटपटा खाना है, बट आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ। सो क्योंकि कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लॉन्ग टर्म तक या लॉन्ग टाइम तक आपको अपनी हेल्थ देखनी है। तो वो 3 months तक आई यूज टू इट ब्लेंड फूड, कोई ऐसा मसाला चटकदार फूड कुछ भी नहीं था ऐसा। एंड चपाती बनती थी उसके साथ, चपाती और सब्जी। अगर दाल नहीं है तो ऑब्वियसली सब्जी बनती थी। तो सब्जी में हम लोग खाते थे मिक्स वेज काइंड ऑफ, जैसे कैरेट बना दी या कैप्सिकम खा लिया, शिमला मिर्च की सब्जी होगी, या गवार फली, जो कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलती है, इवन कि नॉर्थ इंडिया में भी आती है, बट इट्स वेरी रेयर। आप बीन्स खा सकते हैं, बट कुछ सब्जियां आपको अवॉइड करनी होती हैं, जैसे गोभी हो गया या कुछ और भी सब्जियां आप जो हैं वो अवॉइड कर सकते हैं। एंड कई बार मशरूम की सब्जी, मशरूम इज़ वेरी वेरी हेल्दी, तो मशरूम की सब्जी भी बनती थी। बट समटाइम्स, बिकॉज मुझे इतना पसंद नहीं था, बट मैं खाती थी। आई मीन नॉट एवरी डे, वंस इन अ वीक आई यूज टू ईट। तो मशरूम, जिन्हें मशरूम पसंद है ऑब्वियसली दे हैव टू ईट, उन्हें अपनी डाइट में मशरूम लेना चाहिए। तो बाकी आप बहुत सी सब्जियां ऐसी होती हैं कि जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, वो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे बैंगन हो गया या गोभी हो गया, या अदर बहुत सी सब्जियां होती हैं कि जो आप अवॉइड करिए, कि जिससे फुलावट ना हो, जिसे हम बोलते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बाई करती हैं, वो हमें चीज़ें नहीं खानी है, वो हमें अवॉइड करनी है। बिकॉज ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं आपकी नर्व्स में ट्रैप कर जाएगा, बॉडी में ट्रैप कर जाएगा, और इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और येस, मेन इम्पॉर्टेंट, मैंने इसमें मैं एक चीज़ बताती हूँ, वाटर। तो इसमें क्या होता है कि डिलीवरी के बाद जो आपको पानी पीना होता है, वो नॉर्मल वाटर, कुछ लोग तो नॉर्मल वाटर पीते हैं, बट मैं पानी बनाती थी, उसमें पानी में अजवाइन डालती थी। एंड एक मग, हमारी साइड मग बोलते हैं, मैं इसमें वीडियो में मेंशन कर दूंगी कि उसको क्या बोलते हैं, और वो इजीली अवेलेबल मिल जाती है, इवन कि लोकल शॉप्स पे, अमेजोन पे यू कैन बाय, एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड। जो भी बॉडी के अंदर अपना टिश्यूज़ होते हैं, ब्लड टिश्यूज़ होते हैं, या
ब्लैक ब्लड होता है, तो वो आपकी बॉडी जो है वो क्लीन हो जाती है, जो भी आपके टिश्यूज़ या कुछ भी है, जो भी गंदगी है वो फ्लश आउट हो जाती है। तो वो पानी जो है आपको पीना चाहिए। मतलब मैंने ये चीज़ फॉलो करी थी। आई यूज टू ड्रिंक दैट वाटर फॉर 1 मंथ, और उसके बाद मैंने नॉर्मल वाटर पे मैं आ गई थी। और नॉर्मल वाटर किस तरीके से होता था कि समटाइम्स आई यूज टू पुट दैट, क्या बोलते हैं उसको, तुलसी, बिकॉज विंटर में आई डिलीवर्ड माई बेबी। सो विंटर में क्या होता है कि तुलसी के पत्ते झड़ जाते हैं, तो मेरे पास ड्राइड वन थे, तो मैं वो वाला डाल देती थी समटाइम्स। वो भी वाटर बहुत अच्छा होता है, उससे आपका कोई जर्म्स या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ भी ऐसी चीज़ें होने के चांसेस नहीं होते हैं। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप नॉर्मल वाटर जो है बॉयल करिए, और बॉयल्ड पानी ही ठंडा करके आप पीजिए, दैट इज़ वेरी गुड। बट 1 मंथ के लिए मैंने अजवाइन वाला पानी पिया था। अजवाइन और तुलसी और जो मैंने मग बताया है वो मैं इसमें मेंशन कर दूंगी। एंड नेक्स्ट इवनिंग टाइम पे क्या होता था, इवनिंग टाइम पे मैं सूप पीती थी। और वो सूप कौन सा था मैं बता देती हूँ, क्योंकि डिलीवरी के बाद पोस्ट पार्टम रिकवरी के लिए जो है अगर आप सूप पी सकते हैं, आई मीन मशरूम सूप, अगर मशरूम सूप पी सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो इससे क्या है, इससे एनर्जी भी मिलती है, ऑब्वियसली ये मिल्क रेगुलेशन में भी हेल्प करता है और आपकी बॉडी को ऑब्वियसली अच्छा करेगा। तो इसमें जो सूप बनाते थे हम लोग, वो सूप में बीट रूट रहता था। बीट रूट भी इंडिया में इजीली अवेलेबल मिल जाता है। बीट रूट एंड उसमें 1 स्मॉल एप्पल एंड कैरेट्स, वो क्या करते थे हम लोग पानी में बॉईल कर लेते थे, गर्म पानी में। आई गेस 1 ग्लास ऑफ वाटर, और बाकी चॉप करके, मोटा मोटा चॉप करके आप जो है उसमें पानी में डाल दीजिए, और ब्लैक सॉल्ट डाल दीजिए, और उसमें ब्लैक पेपर डाल दीजिए थोड़ा सा ग्राइंडेड वाला। तो जब वो थोड़ा सा आप 2-3 विसल लगवाइए, उसके बाद आप मिक्सी में ग्राइंड करके जो बीट रूट का कड़वाहट होता है वो भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज आपने एप्पल ऐड, हम लोग एप्पल ऐड करते थे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता था। तो वो मैं सूप पीती थी। एंड शाम का मेरा ये रूटीन था एवरीडे। और रात को अगेन वही दाल के साथ हमारी सब्जियां बनती थी, और वो भी आई मीन हेल्दी सब्जियां बनती थी, या कभी रोटी के साथ दाल बनती थी, और दाल में घी जरूर डालते थे। और रात को मैं दूध पीती थी। तो ये जो थी मेरी डाइट थी, एंड दिस इज़ वेरी गुड डाइट। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने इसमें वेट गेन ही नहीं किया था। और बाकी मैं इसमें बताना चाहूँगी कि ऑब्वियसली अगर आप वेट गेन नहीं करना चाहते हैं तो आपको कुछ टाइम के लिए तो अपना जो है मन, जो बाकी चीज़ों से है कि लाइक मुझे राइस खाने हैं, ये सब आपको अवॉइड करने पड़ेंगे फॉर फ्यू मंथ्स, आई कैन से लाइक फॉर 40 days के लिए। आप ये चीज़ें जो भी बाज़ार का अगर आपका मन करता है वो भी अवॉइड करिए, राइस को अवॉइड करिए, और रोटी या जो भी है हेल्दी डाइट खाने की ट्राई करिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग। एंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका कोई भी क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई। एंड ऑब्वियसली अगर आपको डाइट अपना मेंटेन करके रखेंगे और कॉशियस रहेंगे आप अपनी हेल्थ के लिए, तो ऑब्वियसली आप जो हैं इसमें वेट जो है वो बिल्कुल भी गेन नहीं होगा। बिकॉज अगर आपकी डाइट जो है वो हेल्दी होगी तो कहीं भी वेट गेन नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कोई ऐसी चीज़ें खाते हैं, लाइक आपने राइस खा लिया या कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कुछ ऐसे खा लिए, तो ऑब्वियसली आपका जो वेट है वो इंक्रीज़ करेगा। या आपने कोई फ्राइड चीज़ें या बाहर से कुछ चटपटा खा लिया, तो ऑब्वियसली वो आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट करेगा। क्योंकि जैसा कि हमारे बोलते हैं कि आफ्टर डिलीवरी जो है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। एक मदर का जो है वो सेकेंड बर्थ होता है, दैट्स ट्रू। सो जैसा कि कहते हैं कि अपनी बॉडी को जो है वो बैक टू नॉर्मल ला सकते हैं अगर आपकी ऑब्वियसली डाइट अच्छी होगी, तो आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल ही रहेगी। बिकॉज मेरे केस में क्या है कि मैंने वेट गेन किया ही नहीं, बिल्कुल भी वेट गेन नहीं किया। एंड आई एम 53 और 54 kg मेरा वेट है। और कभी अगर वेरी भी करता है, इट गोज़ लाइक 55, फिर से नॉर्मल आ जाता है। और उसके बाद भी
डिलीवरी के बाद भी अभी भी ऐसा है कि अभी भी बहुत 2 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारी डाइट जो है वो नॉर्मल ही चलती है। हम लोग बाहर का बिल्कुल नहीं खाते हैं, मोस्टली हमारी घर की डाइट ही चलती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी डाइट कैसे मेंटेन करनी है, ये आपके हाथों में है, ये कोई और नहीं कर सकता है। अगर आपने 3 मंथ्स के लिए अपने मन पे कंट्रोल कर लिया, ऑब्वियसली यू कैन डू एनीथिंग। तो ये चीज़ें आपको जो हैं फॉलो करनी हैं, तो ऑब्वियसली आपका वेट जो है वो बिल्कुल भी गेन नहीं होगा और आप स्लिम ट्रिम रहेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और भी अगर आपको पूछना है, क्योंकि बीच बीच में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन करी हैं कि जो मे बी कुछ एरियाज़ में वर्ड्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो वो आपको मे बी ना पता हो, लेकिन मैं फ़ोटो उसमें जो है वो मेंशन कर दूंगी, तो फ़ोटो से आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कौन सी हर्ब्स हैं और कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं। और रेस्ट, आई एम नॉट एनी डॉक्टर, लेकिन सिंपली ही मैंने आपसे जो है अपना डाइट शेयर करी है, एंड दिस इज़ वेरी 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 गुड डाइट। इवन कि आई नेवर फेल दैट वीकनेस कि मुझे कभी वीकनेस फील हुई हो। ऑब्वियसली मतलब अकेले थे हम लोग, तो स्लीपलेस नाइट्स के कारण समटाइम्स आई फील द डिजीनेस इन द मॉर्निंग टाइम, लेकिन वैसा कुछ नहीं था कि लैक ऑफ डाइट के कारण आई फेल्ट दैट वीकनेस इन माई बॉडी। सो आप ये वाली डाइट जो है वो फॉलो कर सकते हैं। एंड बाकी आप इट डिपेंड्स लाइक बॉडी टू बॉडी, एंड यू आस्क योर डॉक्टर, कंसल्ट विद योर डॉक्टर कि आपको कौन सी डाइट जो है वो फॉलो करनी है। तो ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। सो गाइज, थैंक्स, एंड वीडियो को जो है वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर गाइज, बाय।